गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशंस के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो एटम्स और कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक्चुअली में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम के ही स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो आपस में कंबाइंड होकर ही मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इट इज़ a स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मीनिंग होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो ही आपस में कंपाउंड होकर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी जब भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट से ही बनेंगे। यानी अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो वो हाइड्रोजन के एटम से ही बनेंगे। सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सोडियम के एटम से ही बनेंगे। इसी तरीके से कोई भी हम लोग एटम की बात करते हैं वो सेम टाइप्स के एटम आपस में कंबाइंड होकर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन करने का वहाँ पर काम करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में भी मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तीन टाइप्स के हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं और कुछ पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। अब ये मोनो, डाई और ट्राई पॉली, इसका मीनिंग होता है कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंगल टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं जिनको हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। कुछ होते हैं जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं उनको डाई एटॉमिक कहते हैं। और दो से ज़्यादा जब एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं तो उसको हम लोग पॉली एटॉमिक कहते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जॉइंट टुगेदर इन डिफरेंट डिफाइंड प्रोपोर्शंस एंड कंस्टिट्यूट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। इसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जब कंपाउंड फॉर्मेशंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो एक फिक्स प्रोपोर्शंस के अंदर आपस में जुड़ने का काम करते हैं। सीधे से एग्जांपल के अंदर हम लोग बात करते हैं H2O। इसके अंदर दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, ये कंपाउंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने का काम करता है। दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंपाउंड फॉर्म के अंदर बनाने का काम कर रहा है जिसको हम लोग कहते हैं वाटर। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं एटोमिसिटी। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नाउन एज इट एटोमिसिटी। यानी जिसके इसके अंदर कितने तरह के एटम्स होते हैं वो इसकी एटोमिसिटी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, लास्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था तीन वर्ड्स के बारे में। एक किया था हम लोगों ने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक्स। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम एक मोनो एटॉमिक होता है बिकॉज इसके अंदर एक ही इसका एटम इंक्लूड है। इसके बाद में हम लोग नियोन की बात करते हैं, इसका सिंबल होता है Ne, ये भी मोनो एटॉमिक है। अगला है ऑर्गन, सोडियम, आयरन और एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं बिकॉज इनके अंदर कोई भी तरीके का रेशियो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक के बारे में। तो हाइड्रोजन जो होता है डाई एटॉमिक होता है बिकॉज इसके अंदर हम लोग जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं H2 लिखते हैं तो यहाँ पर दो जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं वो यहाँ पर एटोमिसिटी के अंदर कन्वर्ट होते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशंस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन, इसके अंदर भी O2 होता है, क्लोरीन, इसके अंदर हम लोग बात करते हैं Cl2 और नाइट्रोजन N2। और दो से ज़्यादा जब हम लोग बात करते हैं तो वो पॉली एटॉमिक्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं फॉस्फोरस, अब इसके अंदर P4, इसके अंदर चार यहाँ पर जो फॉस्फोरस के एटम होते हैं इस यहाँ पर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशंस के अंदर काम आते हैं। तो ये हो जाएगा पॉली एटॉमिक। अब इस चार को हम लोग जो बात करते हैं साइंस की लैंग्वेज में टेट्रा कहते हैं। तो इसका नाम हम लोग टेट्रा एटॉमिक भी कह सकते हैं, बट जनरली हम लोग बात करते हैं पॉली एटॉमिक की ही बात करेंगे क्योंकि टेट्रा ऑक्टा सीरीज़ जो है हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। ये जब हम लोग हायर एजुकेशन के अंदर जाएंगे 9th-10th के अंदर तब वहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं सल्फर के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है S8। तो सल्फर का जो फॉर्मूला होता है S8 होता है। इसके अंदर तो इसका भी हो जाएगा पॉली एटॉमिक और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था और मॉलिक्यूल्स के साथ में हम लोगों ने एटोमिसिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।